भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर नाम का हवाई हमला किया है पाकिस्तान पर। इसमें देखें तो भारत ने पाकिस्तान पर 24 एयर स्ट्राइक किया था और इसमें लगभग 100 से ज़्यादा आतंकी ढेर किया था। और इसके साथ ही इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें जैश-ए-लश्कर का जो हेडक्वार्टर है उसको भी तबाह किया गया था। तो हेलो एवरीवन, मैं श्वेता आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपकमिंग एग्जाम्स में। तो आज के वीडियो में हम ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे हम देखेंगे और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उसे हम एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्म में जब भी आप किसी क्वेश्चंस को देखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आता है। इस वीडियो में शामिल जितने भी सवाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल कौन सा है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर किस दिन प्रारंभ हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। ये प्रारंभ हुआ था 6 मई 2025 को रात के 2 AM में। तो आधिकारिक तौर पे देखें तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये 7 मई 2025 को प्रारंभ हुआ, लेकिन इसको बेसिकली स्टार्ट हुआ था ये 6 मई 2025 को रात के 2 बजे, जो कि अपने आप में 7 में हो जाता है। तो ये आपको ऑप्शंस के हिसाब से आपको इसका जवाब देना है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि मई 2025 में भारत के द्वारा प्रारंभ हुआ ऑपरेशन सिंदूर किस देश के विरुद्ध था। तो ये पाकिस्तान के लिए प्रारंभ हुआ था। देखिए ये जो पहलगाम हमला हुआ था कुल 26 लोग इसमें मारे गए थे आतंकवादियों के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन है ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसमें ध्यान रखिएगा कि इस ऑपरेशन का एकमात्र मकसद था पहलगाम आतंकी हमले के विरुद्ध रिवेंज लेना। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा ये राइट आंसर होगा। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ आखिरी युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है 1971, 1999, 1947 या फिर 2025। तो इसमें आप लोग जो भी अपडेटेड नहीं होंगे उनको लग रहा होगा कि आखिरी युद्ध 2025 में हुआ है, लेकिन ये गलत होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो आखिरी युद्ध हुआ था ये हुआ था 1999 में। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। 1999 में कौन सा युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध कारगिल में हुआ था। युद्ध का जो कारण था वो क्या था कि पाक के जो घुसपैठिए थे इन्होंने भारतीय क्षेत्र में एंटर किया था, जिसे भारतीय सेना ने बाहर का रास्ता दिखाया था। तो 1999 जो है ये हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच हुआ आखिरी युद्ध था। और इसके लिए कौन सा ऑपरेशन हुआ था तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कारगिल युद्ध के लिए जो ऑपरेशन हुआ था वो हुआ था ऑपरेशन विजय। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ में अगर हम ये देखें कि जो पहला युद्ध है ये कब हुआ था। तो पहला युद्ध जो हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में ये हुआ था वर्ष 1947 में। और जो आखिरी युद्ध हुआ है वो हुआ है 1999 में। 2025 में भी युद्ध होने वाला था लेकिन वो कैंसिल हो चुका है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शंस देखिए, पहला है 1948, 1973, 1964 या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कोई नहीं। अब यहाँ समझते हैं कि पहला युद्ध कब हुआ था। देखिए यहाँ ऑप्शंस में 1948 है, लेकिन कब हुआ था पहला युद्ध 1947 में। सेकेंड जो हुआ था ये कब हुआ था 1965 में हुआ था। थर्ड हुआ था 1971 में। फोर्थ कब हुआ था। तो चौथा युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1999 में, जो कि भारत पाकिस्तान के बीच हुआ आखिरी युद्ध था। 2025 में भी संभावना थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा, लेकिन वो कैंसिल हो गया। चलिए अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि 1971 में हुए भारत पाक युद्ध किस देश की आज़ादी से संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टामक क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बांग्लादेश।
इसे थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं। देखिए, ये जो बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान का जो पूर्वी क्षेत्र है, ये बांग्लादेश है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान से युद्ध किया था बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाने के लिए, और इसमें पाकिस्तान की बहुत ही ज़बरदस्त हार हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था, और इसके बाद ही बांग्लादेश हमारे वर्ल्ड मैप में एक नए स्वतंत्र देश के रूप में शामिल हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव किसने दिया था? तो इसे दिया था हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर हमला हुआ था? मैप में देखिए, ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लगभग 9 आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत किस आतंकवादी के संगठन को सर्वाधिक तबाह किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन ए, जैश। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान के 9 आतंकवादी संगठन को तबाह किया था, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जिसका संगठन तबाह हुआ वो था जैश। तो इसका कुल 4 आतंकवादी संगठन था, और यहाँ पर सेकेंड में है हिजबुल का 2 संगठन था, और जो लश्कर है इसका 3 संगठन था। तो तीनों मिला के टोटल 9 आतंकवादी संगठन को टारगेट किया था ऑपरेशन सिंदूर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत लगभग कितने आतंकवादी मारे गए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि लगभग 100 आतंकवादी को ढेर किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान के किस मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत निशाना बनाया गया था जो आतंकियों का अड्डा था? तो ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, ये मुख्य रूप से पाकिस्तान का मस्जिद तो है, लेकिन ये आतंकवादियों के अड्डे के रूप में भी जाना जाता था पाकिस्तान में। और ये जो मस्जिद है, इसका नाम है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मरकज सुभान अल्लाह। इसको ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत टारगेट किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद कहाँ पर है? तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें ऑप्शंस में देखिए, पहला है भागलपुर बिहार, दूसरा है भागलपुर पाकिस्तान, बहादुरपुर पाकिस्तान, या फिर मुल्तान पाकिस्तान। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, भागलपुर पाकिस्तान। तो एक भागलपुर तो हमारे बिहार में भी है, और दूसरा एक भागलपुर पाकिस्तान में भी है। तो एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा इस तरह के सवालों से। चलिए, अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध और मतभेदों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने के लिए कौन सा समझौता हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन ए, शिमला समझौता। शिमला समझौता जो कि हुआ था वर्ष 1972 में, 1971 में जो युद्ध हुआ था जहां बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, इसके बाद ही शिमला समझौता हुआ था। उस समय देखें तो भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन से संबंधित। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, तो वो है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाक पर कितनी मिसाइलें दागी थी? इसका जो राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन ए, 24 मिसाइलें दागी थी भारत ने पाकिस्तान पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर को नष्ट किया गया? हिजबुल्लाह जो है इसका कुल 2 संगठन नष्ट हुआ था, उसमें जो एक था वो क्या था? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, महमूना कैंप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत पाक युद्ध 1965 के वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे?
तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री जी। ये 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में आतंकियों के कितने ठिकानों को तबाह किया गया था? यहाँ जो 4 ऑप्शन है इसमें आप लिख लीजिए 9। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, टोटल 9 आतंकी संगठन को तबाह किया था। अब ये है इस वीडियो का सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर आपसे टफेस्ट लेवल में जाके पूछेगा तो ये सवाल पूछा जा सकता है। सवाल है, ऑपरेशन मेघदूत द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण हुआ था, ये किन 2 देशों के बीच का नियंत्रण रेखा है? तो एक ऑपरेशन हुआ था जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत, जिसमें भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण किया था। ये किन 2 देशों के बीच की रेखा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, ये है भारत पाकिस्तान के बीच की एक नियंत्रण रेखा। ये इमेज में आप देख सकते हैं, यही है सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए सारे मिसाइल भारत ने किस देश से मंगवाया था? तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि भारत ने कुल 24 मिसाइल्स दागा था पाकिस्तान पर इस ऑपरेशन के अंतर्गत। ये सारा जो मिसाइल्स है ये किस देश से भारत ने मंगवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा ऑप्शन डी, स्वदेश निर्मित। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए जितने भी मिसाइल्स थे, इसकी खास बात यही है कि जितने भी मिसाइल्स हैं वो सभी स्वदेश निर्मित थे, यानी भारत के द्वारा ही ये निर्मित हुआ था। इसके साथ में कौन कौन सा मिसाइल यूज़ हुआ था इसे भी देख लेते हैं। तो इसमें था D4 एंटी ड्रोन सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, सुखोई 30 MK1, बराक 8 मिसाइल और आकाशतीर मिसाइल। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं, जम्मू और कश्मीर का पहलगाम आतंकी हमला कब हुआ था? तो ये देखिए, ये है जम्मू एंड कश्मीर का मैप और ये रहा पहलगाम। इसी स्थान पर हमला हुआ था आतंकवादियों के द्वारा, जिसमें 26 लोग को गोली मारी थी सिर्फ उसका धर्म पूछकर। तो ये हुआ था 22 अप्रैल 2025 को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुआ ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने किस देश की सहायता से बनवाया था? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी मिसाइल्स का यूज़ हुआ था वो सभी स्वदेश निर्मित थे, भारत के द्वारा ही। लेकिन इसमें जो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में स्पेसिफिकली आपसे पूछा जा रहा है, तो ये रूस की सहायता से भारत ने इसका निर्माण किया था। ये वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं, ये है रूस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, रूस। तो यहाँ पे समाप्त होता है हमारा 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत। अगर इस 20 क्वेश्चंस को आप देखकर जाते हैं एग्जाम देने, तो ये निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा और आप फ्यूचर में ऐसे वीडियोस और भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में हैं, उनके साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।